आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी विधानसभा क्षेत्र और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पवित्र स्थली और एक सुंदर से शहर गैरसैंण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 8 बजे हैं और गैरसैंण में सुंदर सी और बहुत बढ़िया धूप खिली हुई है। सूरज की किरणों के साथ सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मौसम के नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं। तो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आज गैरसैंण में मेरा तीसरा दिन है और उधर जो आप पार एक बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये हमारा इंटर कॉलेज है और यहीं पर से हमने इंटर की कक्षाएं पास की हैं और यहीं से हमारा नया जीवन स्टार्ट हुआ है। और बिल्कुल जो जहाँ पे ग्रीन छत पड़ी हुई है वहाँ पे हमने क्लास 1 से क्लास 5th तक की पढ़ाई पूरी की है और यहाँ हमारी बचपन की यादें कटी हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। और इधर सामने जो इधर की साइड दिख रहा है वो JSNS पब्लिक स्कूल है और इधर से सामने जो ये बिल्कुल सामने जो दिख रहा है ये पूरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और यहाँ पर हॉस्पिटल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है और सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और बिल्कुल सामने जो बिल्कुल जहाँ पे पिलर ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो मेरी दीदी लोगों की मकान है जो यहाँ पर से दिख रही है। थोड़ी जूम करके अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए जो पीले पीले रंग के यहाँ पे जो पिलर से दिख रहे हैं और ये सारी जो ये मकान है ये दीदी की मकान है। वो आजकल यहाँ पर नहीं है, तो अगर वो यहाँ पर होते तो मैं अंदर से भी उनके मकान को आपको दिखाती, क्योंकि गैरसैंण में भी पानी की काफ़ी किल्लत होती है। तो मम्मी लोगों ने भी यहाँ पर बड़े बड़े सिंटेक्स भर के रखे हुए हैं ताकि पानी की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ पर नीचे मम्मी लोगों के मकान में किराएदार भी हैं तो उनको भी कोई परेशानी ना हो। तो मम्मी लोगों ने एक बड़ा सा ड्रम अपने लिए और एक किराएदारों के लिए रखा हुआ है ताकि उनको भी परेशानी ना हो और मम्मी लोगों को भी परेशानी ना हो। और यहाँ से पीछे आप देख रहे होंगे गैरसैंण में काफ़ी लोगों ने मकानें बनाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम भी, क्लाइमेट और रहने के तरीके से भी और एजुकेशन के उससे भी बहुत बढ़िया यहाँ पे माहौल है। तो इसलिए यहाँ पर लोगों ने काफ़ी संख्या में मकानें बनाई हुई हैं। और यहीं से 2-3 किलोमीटर आगे एक बहुत बड़ा शिवालय है। तो आज तो शायद हमारा जाना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी आऊँगी तो गैरसैंण का भरपूर नज़ारे आपको दिखाऊंगी और कुछ क्षेत्र जो यहाँ पर घूमने लायक हैं तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जब भी पॉसिबल होगा मैं आपको यहाँ के सारे व्यूज़ ढंग से दिखाऊँगी। यहाँ जो आपको सामने दिखाई दे रहा है जो बिल्डिंग पीले रंग की, वो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है। तो यहाँ पर बच्चों को जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं और ऐसे बच्चों को के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। तो ये देखिए गांधी नवोदय विद्यालय की कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो एक पढ़ाई के माहौल के हिसाब से भी देखें तो गैरसैंण में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तो यदि आप लोगों का कभी भी मन बने तो आप गैरसैंण से आगे घूमने का मन ज़रूर बनाएं। यहाँ से आगे कुमाऊं का क्षेत्र भी बहुत अच्छा लगता है और गैरसैंण का एरिया भी बहुत अच्छा है। तो घूमने के दृष्टि से अगर आप लोगों का मन बने तो बिल्कुल आप लोगों का पैसा वसूल है। और अगर आप लोग घूमने का मन बनाएं तो बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र घूमने के दृष्टि से और मंदिरों के उससे, क्योंकि कुमाऊं का क्षेत्र जो है वो मंदिर के लिए फेमस माना जाता है। तो यहाँ से आगे एक दूनागिरी का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे दूनागिरी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो आप लोग वहाँ पर भी ज़रूर आइए और कहा जाता है कि वहाँ पर सभी मनोकामनाएं अपनी पूर्ण होती हैं। तो कल चले गए थे भाभी लोगों के वहाँ, तो आज नीचे मौसी लोगों के वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मौसी ने भी मुझे नीचे इनवाइट किया है। तो मौसी लोगों के घर जाने का बन रहा है। यहाँ पर माँ ने अमरूद के भी पेड़ लगाए हुए हैं। इस पे बड़े स्वादिष्ट अमरूद आते हैं, जिसके अंदर से पिंक पिंक कलर का बिल्कुल गूदा निकलता है, वो वाला अमरूद है। ये बहुत स्वादिष्ट हैं। और यहाँ पर ये
भाभी लोगों ने स्ट्रॉबेरी, और ये भी स्ट्रॉबेरी है, और ये छोटे छोटे प्लांट यहाँ पर लगाए हुए हैं। इनमें बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी होती है। तो ये मेरी माँ का छोटा सा बगीचा, ये बड़े अच्छे तरीके से मम्मी ने सभी चीज़ों की यहाँ पे बागवानी की हुई है। ये देखो, ये कितने अच्छे फ्लावर लग रहे हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे फ्लावर लगाए हुए हैं सभी टाइप के। यहाँ पे ये तुलसी भी लगी हुई है। अब मैं निकल रही हूँ मौसी लोगों के घर। हमारे यहाँ ये प्लांट हैं और इसको हमारे यहाँ बांकुला कहते हैं, और इसकी भी बड़ी टेस्टी सब्जी होती है, और ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर ये छोटा सा एक संतरे का पेड़ भी है, जिसमें कुछ टाइम बाद संतरे भी लग जाएंगे, लगभग 1-2 साल तो लगेंगे शायद। ये है मेरी मौसी लोगों का घर। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी मौसी लोगों के घर। तो मासी के यहाँ से विदा पानी हो गई है, लिफाफा मिल गया है, मिठाई मिल गई है। अब मासी के यहाँ से मैं निकल रही हूँ आगे। ये मेरा सबसे छोटा बुला, मेरे हाथ भी नहीं पहुँच रहे, इतने लंबे हो गए हमसे, हम होने लग रहे हैं इनके सामने। तो देखो, ये छोटे छोटे हुआ करते थे, आज हम छोटे हो गए और ये बड़े हो गए हमसे। ये मेरी मौसी, बहुत प्यार प्रेम मिल गया। ये देखो मेरी मायके की बुझाड़ी, ये मेरे मायके की बुझाड़ी मिल गई मुझे। मेरे मौसी का ये घर है, नया मकान ये बना हुआ है, और अंदर भी दिखाऊंगी आपको। ये किचन है मासी का, ये बहुत बढ़िया यहाँ पे। ये स्टोर है, मंदिर का कमरा कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, ये स्टोर। हाँ, ये मेरी मौसी का ड्राइंग रूम है। अब मैंने मनोज की शादी में जाना है, तो जैसे भी टाइम लगेगा मौसी के यहाँ मैंने ज़रूर आना है, क्योंकि उसकी चंडीगढ़ शादी है। तो मौसी जब चंडीगढ़ आएंगी तो मुझे मिलने भी ज़रूर आएंगी। तो इसी आशा के साथ आज मौसी से मैं विदाई ले रही हूँ, चल रही हूँ घर के लिए मौसी के यहाँ से। बस अब चलते हैं। मेरी भाभी जी मक्खन बना रही हैं, तो भले इनकी भैंस नहीं है, गाय नहीं है यहाँ पे, लेकिन देखो मक्खन का पतीला पूरा भरा हुआ है, पूरे घरेलू बने हुए हैं, दूध पूरा लगाया हुआ है जितना इनको चाहिए। चाहे भैंस नहीं भी है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में दूध रख रहे हैं, और मक्खन घी पर्याप्त मात्रा में बना रहे हैं। तो ये क्योंकि कल परसों थोड़ी भाभी बिजी थे, तो मैं भाभी के साथ वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन आज शूट कर लिया है। मैं अपनी भाभी की खासियत बताऊं तो मेरी भाभी, मैं सच कह रही हूँ, सबसे, अगर मैं दुनिया की अच्छी भाभी बोलूं तो मेरी भाभी सबसे अच्छी निकलेगी। और क्या पता मुझे अपनी भाभी इतनी अच्छी लगती होगी। तो मेरी भाभी की खासियत ये है कि घर में चाहे 10 मेहमान आए, चाहे कितने भी मेहमान आए, मेरी भाभी का आओ भगत बहुत बढ़िया रहती है।